नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 7th लॉर्ड कुंडली के 7वें भाव के स्वामी के बारे में बताऊंगा। कुंडली का 7वां भाव विवाह का भाव है। 7वां भाव जीवन साथी का भाव है, यानी पति पत्नी का भाव है। वैवाहिक सुख का भाव है। 7वें भाव का कारक शुक्र है। स्त्री के लिए पति का कारक गुरु है। 7वें भाव को पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है। 7वां भाव सूक्ष्म कर्म स्थान है, अतः व्यवसाय का भी भाव है, क्योंकि भावात भावम नियम के अनुसार दशम से दशम यानी कि 7वां भाव सूक्ष्म कर्म स्थान है। 7वें भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं। पारिवारिक जीवन आनंदमय होता है, लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो तो वैवाहिक जीवन में दुख अधिक आते हैं। अब मैं आपको 7वें भाव का स्वामी 7th लॉर्ड का कुंडली के 12 भावों में स्थित होने का फल बताता हूँ। सबसे पहले 7th लॉर्ड इन लगन। 7वें भाव का स्वामी यदि लगन में स्थित हो, पहले भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, चतुर होता है, जीवन साथी से अधिक प्रेम करता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। यदि 7th लॉर्ड लगन में अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो अन्य स्त्रियों से संबंध भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, 7th लॉर्ड इन 2nd हाउस। यदि 7th लॉर्ड 2nd हाउस में स्थित हो तो जातक को विवाह के पश्चात सुख प्राप्त होता है, क्योंकि 7th हाउस कुटुंब का भाव है। धन की वृद्धि होती है, व्यक्ति लेकिन कामुक होता है। अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो अधिक कामुकता के कारण अन्य स्त्रियों से संबंध भी होते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में पारिवारिक जीवन, कुटुंब में बहुत सुखमय जीवन होता है। 7th लॉर्ड इन 3rd हाउस। 7वें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में हो तो भाई बहनों से अधिक प्यार होता है, जीवन साथी साहसी होता है, एनर्जी अधिक होती है। लेकिन काम भाव का स्वामी यदि काम भाव में स्थित हो तो कामुकता बढ़ जाती है तथा वैवाहिक जीवन में डिससेटिस्फैक्शन होता है। नेक्स्ट, 7th लॉर्ड इन 4th हाउस। यदि 7वें भाव का स्वामी 4th हाउस में स्थित हो तो जीवन साथी बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, संतान बहुत अच्छी होती है, गृहस्थ जीवन बहुत सुखी होता है, जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखमय व्यतीत होता है, वाहन सुख भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट, 7th लॉर्ड इन 5th हाउस। 5वां भाव प्रेम का भी भाव है, 7वां भाव विवाह का है। सप्तमेश का 5th भाव में स्थित होना यानी लव मैरिज का योग है। 7th लॉर्ड इन 5th हाउस यानी कि प्रेम विवाह की संभावना बहुत अधिक होती है। ये एक राजयोग भी है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। व्यक्ति हेल्दी होता है, धनवान होता है, मान सम्मान बहुत अधिक होता है, परिवार में सदा सुख शांति होती है तथा जीवन साथी भी धनवान होता है। नेक्स्ट, 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। 6th हाउस त्रिक भाव है। त्रिक भाव को दुख स्थानम भी कहा जाता है। 7th लॉर्ड 6th हाउस में यदि स्थित हो यानी विवाह की हानि, क्योंकि 6th हाउस 7th हाउस का 12वां भाव है। 12वां भाव हानि का भाव होता है। पत्नी रोगी होती है। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो तलाक भी हो सकता है या पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। 7th लॉर्ड इन
6th हाउस 2 विभाग का भी योग है। नेक्स्ट 7th लॉर्ड इन 7th हाउस। 7th लॉर्ड की 7th हाउस में स्थित होना ये बेस्ट पोजीशन है। पत्नी सुंदर होती है, हेल्दी होती है, पत्नी धनवान होती है, पति पत्नी में बहुत अधिक प्यार होता है, समाज में मान सम्मान अधिक होता है तथा व्यापार में भी सदा उन्नति होती है। नेक्स्ट 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस कुंडली का त्रिक भाव है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में यदि स्थित हो तो जीवन साथी बीमार होता है, जीवन साथी का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, वैवाहिक जीवन अनसेटिस्फैक्टरी होता है, तलाक की या मृत्यु की भी संभावना होती है। 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, यह केंद्र त्रिकोण का संबंध है, यानी कि ये राजयोग है। जीवन साथी बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। विवाह के पश्चात 7th लॉर्ड का 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठना, यानी कि विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। जीवन साथी अच्छे परिवार का होता है, विदेश यात्राएं बहुत अधिक होती हैं तथा पिता से भी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट 7th लॉर्ड इन 10th हाउस। यदि 7th लॉर्ड 10th हाउस में स्थित हो तो जीवन साथी विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। जीवन साथी के सहयोग से, कॉपरेशन से इनकम में वृद्धि होती है, विदेशों में बिजनेस होता है, पत्नी बहुत डेडिकेटेड होती है। नेक्स्ट 7th लॉर्ड इन 11th हाउस। फिर वही एक काम भाव का स्वामी दूसरे काम भाव में काम भाव में हो तो कामुकता बढ़ जाती है। आफ्टर मैरिज धन का लाभ भी होता है, धन आना शुरू हो जाता है, प्रत्येक कार्य में लाभ होता है। जीवन साथी धनी परिवार का होता है, संतान बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट 7th लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस कुंडली का त्रिक भाव है। 7वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में स्थित हो तो जीवन साथी रोगी होता है। ना केवल रोगी होता है बल्कि रोग पर, दवाइयों पर, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी होते हैं। अशुभ प्रभाव में हो तो तलाक भी हो सकता है। विवाह के बाद विदेश यात्रा का भी योग होता है। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का राशि परिवर्तन बहुत अशुभ योग है, वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। नमस्कार।